हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट वीडियो में हमने उसका प्रोपोगेशन पढ़ा था, उसके सोर्स पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। हालांकि इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ ली है, फिर भी इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसकी एक तो दो चीज़ें इसके अंदर से बहुत पूछी जाती है। एक तो उसका प्रोपोगेशन वेव को शो करो कि किस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, अगर जो बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी को अगर जो हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेशन। तो ये हमने बार बार पढ़ लिया कि इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और इसलिए जरूरत नहीं पड़ती किसी भी मीडियम की क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनके लिए एक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। दूसरा, इनकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि लाइट की स्पीड से चलती है, तो इनकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा हमारे पास का यह है कि ऑटोनोमस होती है। तो ऑटोनोमस के मतलब क्या होता है कि इनको एक बार ये वेव जब बन जाएंगी तो सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स यह है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए आगे चल रहे, अब सोर्स नहीं चाहिए इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड बना, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। सोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो जिनको कुछ समय बाद सोर्स की जरूरत नहीं होती है, ऐसी वेव्स को ऑटोनोमस कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये ऑटोनोमस है, मीन्स नीड नो सोर्स आफ्टर सम टाइम। यहां पर लिख देते हैं नीड नो सोर्स आफ्टर सम टाइम। तीसरा है देयर इज नो चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बार बार बात ही कर चुके हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी प्रॉपर्टी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोबारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड direction of electric field, magnetic field and propagation of wave is mutually perpendicular to each other. Direction of electric field ये रहा, magnetic field इधर को आ जाएगा, और propagation of wave इधर को आ जाएगा। तो direction of electric field, magnetic field and propagation of wave is mutually perpendicular to each other। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स आप समझ सकते हैं कि इधर की तरफ को वेव चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इनका वेव ट्रांसफर नेचर का होता है। जब इनका जो नेचर होता है ट्रांसवर्स होता है, तो जरा मैं इसको ऐसे कर दूँ इसको, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, पहले भी हमने लिखी थी, फिर लिख रहे हैं हम। इनकी इक्वेशन जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सेस में चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये वेव चलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड चलता है, इधर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर की तरफ को वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी एक्सेस में दिखाना है, इसमें नहीं दिखाना है। ऐसा क्यों हो रहा, यहाँ पर ये कौन सी एक्सेस दिखाई मैंने, वाई एक्सेस को, मतलब जे हो गया ये, और ये हो गया के। ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर के एक्सेस में, और ये किस एक्सेस में आया, आई। तो देखो जरा, जे ये हमारे पास ई हो गया, या बी हो गया, ई क्रॉस बी, यानी कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा, आई। इसका मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, आई एक्सेस में, यानी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, मतलब इसको ऊपर कर दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर हमें करना पड़ेगा, इधर आ गया तो के क्रॉस जे करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ चला गया। तो हमें करना पड़ेगा के क्रॉस जे, और इज इक्वल टू आएगा माइनस आई। माइनस आई का मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ होगी, तो इसलिए डायरेक्शन बदल जाएगी इसकी प्रोपोगेशन ऑफ वेव की। इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही दिखाएं और मैग्नेटिक फील्ड को इधर ही दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वाई एक्सेस में चल रहा था, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ई नॉट साइन, इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी इक्वेशन ये बनी। और ऐसे ही जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बनेगा हमारे पास, बी वाई बी जेड इज इक्वल टू बी जीरो बी नॉट
साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, इसका ये इक्वेशन आ जाएगा। ये ई नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और ई नॉट और बी नॉट या ई इंटू बी में क्या रिलेशन होता है, तो ई इज इक्वल टू बी इंटू सी और ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। के के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्बडा होता है। ओमेगा के लिए क्या होता है, 2 अपॉन टी होता है। के आप जानते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेग कांस्टेंट है। ओमेगा जो आपका है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, तो इसको आप इस प्रकार से इसकी इक्वेशन को लिख देंगे। तो ये इसका एक इक्वेशन हुआ हमारे पास। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी जब हम आगे इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी समझ लो, या हमेशा के लिए एक पॉइंट इसमें ध्यान रख लेंगे आप, इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान रख लेंगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी में क्या रिलेशन होता है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी माने स्पीड ऑफ लाइट, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एक रिलेशन होता है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी इसकी और है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है किसी सरफेस से टकराती है तो इसके अंदर मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्यों है, जहाँ एनर्जी होती है वहाँ मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि स्पीड से चलती आ रही है तो इसके अंदर कुछ एनर्जी है तो मोमेंटम है। तो इसके मोमेंटम का फॉर्मूला, इसकी एक और प्रॉपर्टी लिख लो 8, इसका जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू यू अपॉन सी होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसका मोमेंटम P इज इक्वल टू यू अपॉन सी होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी मैं इसमें लिखना चाह रहा, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर्टी को। तो एक और प्रॉपर्टी इसकी यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, नवा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्वल, ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम यू ई और इसके ऊपर बार लगा करके, और इसकी वैल्यू यू बी और बार के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये क्यों इक्वल होती है, किस प्रकार से इक्वल होती है, इसको हम प्रूफ करके उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी को याद रखिए, जितनी आपसे याद हो जाए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरत होगी, इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।